मनाली, जिसे वैली ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। मनाली का नाम पहले मनुआलय था, जिसका अर्थ है मनु का घर। और अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, मनु पृथ्वी पर मानव जाति के निर्माता थे और कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ ध्यान किया था। समय के साथ मनुआलय से इस शहर का नाम मनाली पड़ गया। दोस्तों, मनाली एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से 40 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। ये हिल स्टेशन शिमला से 270 किलोमीटर और दिल्ली से 540 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, मनाली में हर साल डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट इस हिल स्टेशन पर विजिट करना पसंद करते हैं, क्योंकि मनाली फेमस है अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए। यहाँ के स्नो माउंटेन्स, ओक ट्रीज, देवदार ट्रीज, पाइन फॉरेस्ट, यहाँ के प्राचीन मंदिर, यहाँ के ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स और ये स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए मनाली काफ़ी जाना जाता है। मनाली आज के टाइम पर हनीमून कपल्स ट्रैवलर्स की पहली पसंद है। दोस्तों, अगर आप अपनी मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको मनाली की कंप्लीट टूर गाइड बताऊंगा, जो आपको मनाली एक्सप्लोर करने में काफ़ी हेल्प करेगी। चलिए जानते हैं मनाली आप कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मनाली में खुद का अपना कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं है, तो यहाँ पहुंचने का बेस्ट तरीका है बाय रोड। दोस्तों, अगर आप इंडिया में कहीं भी लोकेटेड हो तो बेस्ट है आप बाय फ्लाइट या ट्रेन पकड़कर दिल्ली या फिर चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं और फिर वहां से वोल्वो या HRTC की बस पकड़कर मनाली पहुंचा जा सकता है। हमने हमारी फ्लाइट पुणे से पकड़ी और बस 2 घंटे में पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली पहुंचकर आप HRTC की बसेस या फिर वोल्वो से मनाली पहुंच सकते हैं। वोल्वो बस का कॉस्ट अराउंड 800 to 1200 तक रह सकता है। वोल्वो आपको दिल्ली से 12 घंटे और चंडीगढ़ से 8 घंटे में मनाली तक पहुंचा देगी। वैसे तो दोस्तों, मनाली का नियरेस्ट एयरपोर्ट कुल्लू मनाली भुंतर एयरपोर्ट है, जो मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यहाँ फ़्लाइट्स काफ़ी लिमिटेड रहती है और इसका कॉस्ट 15 से 20 हज़ार तक जा सकता है। तो मैक्सिमम लोग दिल्ली नहीं तो चंडीगढ़ फ्लाई करना पसंद करते हैं और वहाँ से मनाली बाय वोल्वो एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ के सीनिक ब्यूटीफुल रोड्स को एक्सप्लोर करने का। चलिए अब जानते हैं मनाली कब विजिट किया जाए। मनाली एक्सप्लोर करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से तो जुलाई तक का रहता है, जिसमें दिसंबर, जनवरी और फेब में आपको यहाँ स्नोफॉल देखने को मिलती है। वहीं मार्च से तो जून तक ये स्नोफॉल पिघलना चालू होती है। मनाली का पीक सीजन मार्च से तो जुलाई तक का रहता है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा पाने के लिए लोग मार्च से तो जुलाई तक मनाली विजिट करना पसंद करते हैं। इस समय में भी आपको माउंटेन साइड जैसे सोलांग वैली, अटल टनल, शिशु, रोहतांग पास, लाहौल ऐसी जगहों पर बर्फ देखने को मिलती है, जहां आप काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपको अपना स्टे मनाली में कहाँ करना चाहिए। दोस्तों, मनाली में आपको ढेर सारी 3 स्टार to 5 स्टार होटल्स मिल जाएगी, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है मनाली ट्रिप में आपको ट्रैवल पैकेज ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी ट्रिप जब हम प्लान करते हैं तो हमें एक नहीं बल्कि कई सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती है, जैसे कि वोल्वो बुकिंग, होटल बुकिंग, साइट सीइंग, ट्रांसफ़र, फूड एक्सेट्रा। और इन सभी का आपको अलग अलग पे करना पड़ता है और अक्सर ट्रिप काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, जिसमें टाइम भी काफ़ी जाता है और पैसे भी। इसलिए जब मैं मेरी मनाली और कसोल की ट्रिप प्लान कर रहा था तो मुझे एक ट्रैवल पैकेज काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, इसका नाम है फ्लूटो हॉलीडेज़, जहाँ आप अपना घूमने का क्राइटेरिया इनसे शेयर करके अपना ट्रैवल पैकेज बनवा सकते हैं और बस सिट बैक एंड एंजॉय योर ट्रिप। बुकिंग के लिए आप इनकी वेबसाइट flutoholidays.com पर जा सकते हैं और अपने डिटेल्स फिल करके अपने फ्री कोड्स को जान सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कपल है और मनाली की हनीमून ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो फ्लूटो हॉलीडेज़ को ज़रूर ऑप्ट करें, क्योंकि इसमें बेड डेकोरेशन, कैंडल लाइट डिनर, केक कटिंग सब इंक्लूडेड रहता है। अगर आप ट्रैवल पैकेज ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपको अराउंड खर्चा आता है 30,000 रुपये। वही अगर आप फ्लूटो हॉलीडेज़ को ऑप्ट करते हैं तो पीक सीजन में आपको लगेगा 18,500 और ऑफ सीजन में 13,500 रुपीज़। तो फ्लूटो हॉलीडेज़ एक बेस्ट ऑप्शन है। इस पैकेज में हमारा दिल्ली टू मनाली वोल्वो से पिक एंड ड्रॉप, स्टे,
ब्रेकफास्ट, डिनर, कैंपिंग सब इंक्लूडेड था। हमें अलॉट हुआ आरती विला। यहाँ के रूम्स काफी स्पेशियस थे और मेन रोड से ये हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर था। होटल की रूम सर्विस, बालकनी से मिलने वाला व्यू और यहाँ का ब्रेकफास्ट और डिनर भी काफी बढ़िया था। अगर आपको मनाली रेंटेड बाइक पर एक्सप्लोर करना है तो आप ये पैकेज कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। जैसे हमने मनाली और कसोल एक्सप्लोर करने के लिए एक्सेस रेंट पे ली, जिसके हमें देने पड़े 800 रुपीज पर डे। आपको मनाली में कहीं भी बाइक्स रेंट पर मिल जाएगी। बाइक्स के रेट्स वेरी करते हैं, जैसे हिमालयन बाइक 1000 to 1200 रुपीज, वही एक्टिवा 500 to 800 रुपीज पर डे का कॉस्टिंग रहता है। दोस्तों, बाइक रेंट पर लेते समय हेलमेट भी ले लें और बाइक की वीडियो बना लें ताकि रिटर्न करते टाइम कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, अक्सर हमारा ये भी सवाल रहता है, अगर हम मनाली आ रहे हैं तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि मनाली में काफ़ी ठंड रहती है तो नवंबर से मार्च तक आपको फुल वार्मर, थर्मल वेयर, जैकेट्स, वुलन कैप्स और ग्लव्स ज़रूर पहनना चाहिए। वही अगर आप अप्रैल टू जुलाई आ रहे हैं तो यहाँ पर जैकेट्स और नॉर्मल ग्लव से काम चल जाएगा। दोस्तों, स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते टाइम आपको ठंड से बचने के लिए स्नो ड्रेस ज़रूर पहनना चाहिए। ये आपको मनाली में कहीं भी रोड साइड 250 रुपीज़ पर डे रेंट पर मिल जाएगा, जिसमें स्नो शूज़ भी इंक्लूडेड रहते हैं। आप चाहे तो मनाली आकर मॉल रोड से 1000 to 2000 के रेंज में भी जैकेट्स यहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं मनाली। डे 1 की शुरुआत आप सोलांग वैली से कर सकते हैं, जो मनाली से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ जाने के लिए रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। यूजुअली सोलांग वैली में दिसंबर टू अप्रैल आपको स्नो देखने को मिलेगी। सोलांग वैली अपने स्नो माउंटेन्स, लश ग्रीन लैंडस्केप और एडवेंचर लवर्स के लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है। पैराग्लाइडिंग, रोपवे, एटीवी राइड, स्नो स्कूटर, स्कीइंग, जॉर्बिंग, जिपलाइन और भी कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ का कॉस्ट 500 से तो 2000 तक जा सकता है। पैराग्लाइडिंग का कॉस्ट यहाँ 3200 रुपीज़ रहता है। दोस्तों, सोलांग वैली में आप अंजनी महादेव मंदिर विजिट करना ना भूलें। हमने यहाँ 1000 पर हेड में पैकेज हायर कर लिया, जिसमें आप हॉर्स राइड, स्कीइंग, जिपलाइन और टेंपल विजिट कर सकते हैं। अंजनी महादेव मंदिर तक आप पैदल ट्रैक करके भी जा सकते हैं, जो आधे घंटे का रहता है। क्योंकि हमने पैकेज लिया था तो उसमें हमारा हॉर्स राइड भी इंक्लूडेड था। ये ट्रैक बहुत ब्यूटीफुल है, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। अल्टरनेटिवली आप कम समय में अगर ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो आप हॉर्स राइड की जगह एटीवी राइड भी ले सकते हैं। सोलांग वैली में पहाड़ियों के बीच बर्फ से एक विशाल शिवलिंग बनता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। इस शिवलिंग को आप दिसंबर टू फरवरी के मंथ में देख सकते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि त्रेता युग में माता अंजनी ने पुत्र प्राप्ति और मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए थे और तभी से यहाँ झरने का पानी दिसंबर टू फेब मंथ में प्राकृतिक तौर पर बर्फ का शिवलिंग बनता है। अगर आप मार्च के बाद यहाँ आओगे तो आपको सिर्फ झरने का पानी शिवलिंग पर गिरता हुआ देखने को मिलेगा, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो शिवलिंग पर प्रकृति के पानी से अभिषेक हो रहा हो। कहा जाता है इस शिवलिंग के दर्शन करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अंजनी महादेव मंदिर के नीचे आप प्रकाश गुरुजी का मंदिर के दर्शन ले सकते हैं। ये वही मंदिर है जहाँ प्रकाश गुरुजी ने अंजनी महादेव की खोज की थी। आप ये हाथों से बना रहे हो? अच्छा, दस्ताना है। चलो ले जाओ। और यहाँ भी आप स्नो ट्यूब राइड, स्कीइंग, जिपलाइन और काफ़ी सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स के मज़े ले सकते हैं। दोस्तों, मनाली में स्कीइंग के अपने अलग मज़े हैं, जिसे आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, सोलांग वैली में 1000 रुपये के पैकेज में आप जिपलाइन भी कर सकते हैं, जो हमारा एक ऑसम एक्सपीरियंस था। ये जिपलाइन काफ़ी बड़ी थी, जो वैली एंड रिवर को क्रॉस करती है और टू एंड फ्रो रहती है। दोस्तों, सोलांग वैली के बाद आप अटल टनल जा सकते हैं, लेकिन तभी हमें रोड के साइड में यहाँ पे काफ़ी सारा कचरा दिखाई दिया।
देवभूमि हिमाचल में हमेशा सभी पर्यटकों का दिल से स्वागत है, लेकिन हिमाचल आए या कहीं और भी आप जाए तो कृपया अपना कचरा यहाँ वहाँ नेचर में ना फेंकें। सोचना क्या था, मैंने डिसाइड किया जितना हो सकता है उतना ट्रैश मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी एक रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर है और अपना ट्रैश उसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप करते हैं। मैंने यहाँ से ये ट्रैश कलेक्ट किया और इसको इसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं, लेकिन कचरा लेके जाने वाली गाड़ी में इसे डंप किया। सोलांग वैली से आगे 17 किलोमीटर की दूरी पर है अटल टनल, जो पीर पंजाल के माउंटेन रेंज से होके गुजरती है। अटल टनल, जिसे रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अटल टनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड है एज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। टनल की लेंथ टोटल 9.02 किलोमीटर है। इस टनल का इनॉग्रेशन 3 अक्टूबर 2020 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। टनल के सामने आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं और यहाँ के ब्यूटीफुल लैंडस्केप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में रोहतांग पास होकर पीर पंजाल की श्रृंखला को पार करके लाहौल या लद्दाख पहुंचा जा सकता था, लेकिन सर्दियों में पहुंचना ये असंभव था और इसीलिए इस पर्वत श्रृंखला को भेद कर अटल टनल का निर्माण किया गया। ये टनल कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति वैली को जोड़ती है। टनल ने अब मनाली से लेह का रास्ता 50 किलोमीटर कम कर दिया है। यही नहीं, बल्कि लाहौल से स्पीति का रास्ता, जो पहले 6 महीने बंद रहता था, अब इस टनल के बदौलत पूरे साल इस्तेमाल किया जा सकता है। लाहौल के लोगों के जीवन में मानो ये टनल एक नया सवेरा है। दोस्तों, दरअसल रोहतांग का लद्दाखी भाषा में मतलब होता है लाशों का ढेर। रोहतांग में लगने वाला ट्रैफिक जैम और बर्फीले तूफान में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसीलिए उस पास का नाम रोहतांग रखा गया। लेकिन अब इस टनल से लोग डायरेक्ट लाहौल पहुंच सकते हैं। अटल टनल क्रॉस करके आप शिशु विलेज जा सकते हैं, जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे अच्छी बात, यहाँ के लैंडस्केप बहुत सीनिक हैं, जो आपका मन मोह लेंगे। दूर दूर तक आपको ये सुंदर बर्फ की चादर दिखाई देगी, जिससे ऐसा लगेगा मानो आप किसी दूसरे वर्ल्ड में हो। यहाँ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की फ्री पार्किंग स्पेस है। यहाँ एक ब्यूटीफुल सा हैंगिंग ब्रिज है, जिसे क्रॉस करके आप स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी भर की खुशियाँ किसी को नहीं मिलती, इसीलिए हमें खूबसूरत जगहों पे घूमते रहना चाहिए, क्योंकि हर खूबसूरत सफर में हम छोटी छोटी सी जिंदगियाँ जी सकते हैं। वो कहते हैं ना, किसी जगह के बारे में जिंदगी भर सुनने से अच्छा है कि एक बार उसे जाकर खुद देख लो। माना कि ये जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। यहाँ भी आपको स्कीइंग, ATV बाइक राइड और स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज करने को मिलेगी। दोस्तों, शिशु के बाद आप रोहतांग पास विजिट कर सकते हैं, जो 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। 13,000 फीट से भी ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर रोहतांग पास हिमालय के सबसे ऊंचे पासेस में से एक है और यहाँ से आपको हिमालय के पीर पंजाल रेंज का बहुत औसम व्यू देखने को मिलता है। नवंबर टू मार्च इस पास को कम्प्लीटली बंद किया जाता है, क्योंकि यहाँ काफी हैवी स्नोफॉल होती है। रोहतांग पास में भी आप स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज के मजे ले सकते हैं। दोस्तों, इस पास को विजिट करने के लिए पहले आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर का परमिट लेना होता है। परमिट फीस 500 रुपये और कंजेशन फीस 50 रुपये रहती है। लेकिन अगर आप रोहतांग के आगे लाहौल, स्पीति और लद्दाख जा रहे हैं तो आपको किसी परमिट की ज़रूरत नहीं लगती।
दोस्तों ये परमिट आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुल्लू की ऑफिशियल वेबसाइट से मिनिमम 2 दिन पहले लेना होता है। और दोस्तों रोहतांग पास पर एक दिन में सिर्फ 1200 व्हीकल्स अलाउड होते हैं, तो आप अपना परमिट एडवांस में बुक करें। डे 2 की शुरुआत आप हिडिंबा देवी टेम्पल से कर सकते हो, जो धुंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और मनाली से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर देवदार के जंगल से घिरा हुआ है, जिसका निर्माण 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने करवाया था। मंदिर को एक गुफा के चारों ओर बनाया गया है, जहां देवी हिडिंबा ने ध्यान किया था। माना जाता है कि हिडिंबा अपने भाई हिडिंब के साथ वहां रहती थी। एक राक्षस परिवार में जन्मी हिडिंबा ने उस व्यक्ति से शादी करने की कसम खाई थी जो उसके भाई हिडिंब को हरा सके, जो बहुत बहादुर और निडर माना जाता था। पांडवों के निर्वासन के दौरान जब उन्होंने मनाली का दौरा किया, तब 5 पांडवों में से एक भीम ने हिडिंब को हराया और फिर उसके बाद हिडिंबा ने भीम से विवाह किया और उनके पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। दोस्तों नवरात्रि के दौरान पूरे देश में लोग दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, लेकिन मनाली में लोग हिडिंबा देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि जब भीम और उनके भाई निर्वासन से लौट रहे थे, तब हिडिंबा उनके साथ वापस नहीं गई, बल्कि इसी गुफा के पास बैठकर अंत तक तपस्या की और देवी का दर्जा प्राप्त किया। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर आप घटोत्कच मंदिर के दर्शन भी ले सकते हैं। इसी के पास आप चाहे तो हिडिंबा एडवेंचर पार्क भी जा सकते हैं और मंदिर के पीछे आपको धुंगरी वन विहार, जहां एंट्री फीस 5 रुपए रहती है, यहां आप आराम से नेचर वॉक ले सकते हैं और 2 से 3 घंटे अपने स्पेंड कर सकते हैं। हिडिंबा देवी टेम्पल के रोड पर आप चाहे तो दुर्गा देवी माता का मंदिर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों हिडिंबा टेम्पल के बाद आप जोगनी वाटरफॉल्स देखने जा सकते हैं, जो मनाली से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। जोगनी वाटरफॉल एक ब्यूटीफुल 150 फीट के हाइट से गिरने वाला वाटरफॉल है, जो वशिष्ठ विलेज के पास लोकेटेड है। ट्रैक के लिए हमने शॉप में से एक छोटे बच्चे को अपना गाइड हायर कर लिया, जिसके हमें देने पड़े 100 रुपए। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन तेंदुलकर। सरनेम क्या है? क्या सरनेम है? सचिन राणा। ओके। जोगनी वाटरफॉल्स तक पहुंचने के लिए आपको 45 मिनट्स का ट्रैक करना पड़ेगा। 15 मिनट ट्रैक करके आपको वाटरफॉल्स का फर्स्ट लेयर दिखाई देगा और यहाँ से आप हिमालय के खूबसूरत माउंटेन्स देखकर अपना ट्रैक एंजॉय कर सकते हैं। ये ट्रैक ओल्ड पीपल के लिए रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद हाफ एन आवर ट्रैक करके आप पहुंच जाओगे जोगनी वाटरफॉल्स के पास। इस वाटरफॉल का नाम जोगनी देवी के नाम पर रखा गया है, जिसे शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। आप आराम से 1 से 2 घंटा बर्फ से ढके पहाड़ों और हरियाली के बीच इस फॉल्स में पीसफुली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ट्रैक के बेस में आपको खाने पीने की काफी सारी दुकानें यहाँ मिल जाएगी। जोगनी वाटरफॉल्स के बाद आप वशिष्ठ टेम्पल जा सकते हैं, लेकिन आपको उसके पहले एक हनुमान मंदिर मेन रोड पर दिखाई देगा, जहां आप दर्शन कर सकते हैं। मनाली से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है वशिष्ठ टेम्पल, जहां भक्त भारी मात्रा में विजिट करते हैं। दोस्तों वशिष्ठ गांव का नाम हिंदू में 7 संतों में से एक ऋषि वशिष्ठ के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है जब ऋषि वशिष्ठ को यह पता चला कि उनके बच्चों को विश्वामित्रा ने मार डाला है, तो ऋषि वशिष्ठ ने एक नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन नदी ने उन्हें मारने से इनकार कर दिया। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ गांव में एक नया जीवन शुरू किया। ऋषि को गांव तक ले जाने वाली नदी का नाम विपाशा था, जिसका अर्थ है बंधनों से मुक्ति। विपाशा नदी को अब ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर 4000 साल पुराना है
जिसके अंदर ऋषि वशिष्ठ की ब्लैक स्टोन की धोती पहने हुए मूर्ति है। मंदिर की नक्काशी काफी सुंदर है जो वुड में बनाई गई है। दोस्तों, वशिष्ठ टेम्पल अपने हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस पानी में काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है जो काफ़ी सारी स्किन डिजीज़ को क्योर करती है और लोग दूर दूर से यहाँ डुबकी लगाने आते हैं। यहाँ लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग बेदिंग कंपार्टमेंट्स हैं। ऋषि वशिष्ठ भगवान राम और लक्ष्मण जी के गुरु थे, इसीलिए कहा जाता है लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे कि ऋषि वशिष्ठ को स्नान के लिए बहुत दूर चलना पड़े। इसीलिए उन्होंने जमीन में एक तीर चलाया और इस गर्म झरने के पानी का यहाँ उदय हुआ। और वशिष्ठ मंदिर के पास ही और एक प्राचीन मंदिर है जिसे राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। राम मंदिर के अंदर राम, सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति है जहाँ आप दर्शन ले सकते हैं। दोस्तों, डे 2 की नाइट में आप मनाली के मॉल रोड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ आपको काफी सारी खाने पीने और शॉपिंग के लिए ढेर सारी शॉप्स मिल जाएगी। मनाली का मॉल रोड काफी हैपनिंग प्लेस है। आप यहाँ मनाली की लोकल डिश सिड्डू ट्राई करना ना भूलें। यहाँ के मॉल रोड से आप ड्राई फ्रूट्स भी खरीद सकते हैं। मॉल रोड पर लोकेटेड आप दुर्गा देवी माता के दर्शन भी ले सकते हैं। दोस्तों, डे 3 पर आप ओल्ड मनाली में लोकेटेड मनु टेम्पल जा सकते हैं। यहाँ के रोड्स काफी कंजेस्टेड हैं। मनाली का नाम ऋषि मनु के नाम पर रखा गया था और ये वही टेम्पल है क्योंकि उन्होंने यहाँ ध्यान किया था। यह भारत में मनु का एकमात्र मंदिर माना जाता है। मनु टेम्पल को पगोड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बिल्ड किया गया है। यहाँ आज भी कई सारे भक्त ऋषि मनु के दर्शन लेने आते हैं। दोस्तों, डे 3 पर आप ओल्ड मनाली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप चाहे तो मनु मार्केट, म्यूजियम ऑफ हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट्स, मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मॉल रोड के पास लोकेटेड एक ब्यूटीफुल हिमालयन निंगपा बुद्धिस्ट टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, डे 3 के आफ्टरनून में आप कसोल जा सकते हैं और कसोल के लिए आपको मनाली से कुल्लू और कुल्लू से कसोल जाना होता है। तो कुल्लू में आप कुल्लू मार्केट, वैष्णो देवी मंदिर और नागर कैसल भी विजिट कर सकते हैं जो एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसी के साथ साथ कुल्लू में रिवर राफ्टिंग काफ़ी फेमस है जहां आप 800 से 1200 के बीच रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग के लिए यहां अप्रैल टू जुलाई का सीज़न बेस्ट रहता है। दोस्तों, कसोल मनाली से लगभग 76 किलोमीटर की दूरी पर है जहां आपको 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी ऊंचे माउंटेन्स से जाना पड़ता है और रोड्स अक्सर नैरो होते हैं। यहाँ के व्यू काफ़ी सीनिक रहते हैं। दोस्तों, कसोल हिमाचल का एक छोटा सा गांव है जो पार्वती नदी के किनारे बसा है। कसोल अपने लैंडस्केप और इंटरेस्टिंग कल्चर के लिए काफ़ी जाना जाता है। अक्सर लोग इसे एम्स्टर्डम ऑफ इंडिया या मिनी इजराइल कहकर बुलाते हैं। कसोल ट्रैकर्स, बैकपैकर्स और नेचर लवर्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। वैसे तो कसोल में आपको काफ़ी सारी होटल्स मिल जाएगी, लेकिन यहाँ नाइट में माउंटेन्स के बीच कैंपिंग करने का एक अलग एक्सपीरियंस है। फ्लूटो हॉलीडेज़ की तरफ से हमें नाइट कैंपिंग के लिए कबीला कैंप अलॉट हुआ। ये कसोल से 3 किलोमीटर के पहले पीसफुल माउंटेन्स और देवदार ट्रीज के अंदर पार्वती रिवर साइड पर लोकेटेड है। यहाँ हमें ये स्विस टेंट अलॉट हुआ जो काफ़ी स्पेशियस था। नाइट कैंपिंग में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिलता है। रात में यहाँ आप बोनफायर और म्यूज़िक भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करके नियर बाय पार्वती रिवर के पास के व्यू को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कसोल में आप शॉपिंग और इजराइल फूड भी ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ नेचर पार्क कसोल में भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, कसोल का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है मणिकरण, जिसके लिए हम स्पेशल कसोल आए थे। मणिकरण कसोल से 4 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश के पॉपुलर तीर्थ स्थलों में से एक है जो पार्वती नदी के झिलमिलाते किनारों पर स्थित है।
मणिकरण पहुंचकर आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर का फ्री पार्किंग स्पेस मिल जाएगा। मणिकरण में आपको गुरुद्वारा मणिकरण साहिब, भगवान शिव जी का मंदिर और हॉट वाटर स्प्रिंग देखने को मिलता है। आप यहाँ गुरुद्वारा में जाकर दर्शन ले सकते हैं, जो काफी पीसफुल प्लेस है। गुरुद्वारा में आप प्रसाद ग्रहण भी कर सकते हैं और चाहे तो अपनी सेवा और डोनेशंस भी दे सकते हैं। गुरुद्वारा के बाद आप भगवान शिव जी के मंदिर में जा सकते हैं। यहाँ आपको हॉट वाटर स्प्रिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों, मणिकरण शब्द 2 शब्दों से बना है, जिसमें मणि मतलब रत्न और कर्ण मतलब कान। कहा जाता है भगवान शिव जी और माता पार्वती ने यहाँ अपने 1100 साल स्पेंड किए थे। एक बार माता पार्वती ने अपने कीमती बाली नदी में खो दी और भगवान शिव से इसे खोजने का अनुरोध किया और भगवान शिव जी ने ये काम शेषनाग को दिया। शेषनाग ने जब यहाँ फुफकारा तब यहाँ उबलते हुए पानी का प्रवाह हुआ और तभी से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा। आप यहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, गुरुद्वारे में प्रसाद में मिलने वाला राइस यहीं से इसी पानी में से बॉईल होकर जाता है। आप इस हॉट स्प्रिंग वाटर को कैन में अपने साथ भी ले जा सकते हैं। इसे काफ़ी पवित्र माना जाता है क्योंकि इस हॉट वाटर स्प्रिंग में काफ़ी क्यूरेटिव पावर्स है, तो काफ़ी भक्त यहाँ होली डिप भी लेते हैं। मणिकरण में आप स्टे भी कर सकते हैं। ये स्टे फैसिलिटी गुरुद्वारा साहिब की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ मनाली एंड कसोल की इंटरेस्टिंग प्लेसेस जिसे आपको विजिट करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑफ बीट प्लेसेस या ट्रैक्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप ट्रैक्स में से हमता पास ट्रैक, ब्यास कुंड ट्रैक, फ्रेंडशिप पीक ट्रैक, खीर गंगा ट्रैक, चंद्रखनी पास ट्रैक, बिरगू लेक ट्रैक, कीलोंग, लाहौल, सैथान वैली, तौश विलेज, अर्जुन गुफा और द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।